हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, क्या उठ चुके हैं? आज शनिवार है, कल गुड फ्राइडे था और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबों ने प्रभु के क्रूस और उनके बलिदान पर मनन किया। आप लोग यकीनन चर्च गए होंगे। शायद हो सकता है यह एक साधारण सा दिन हो, लेकिन इसकी खासियत है इस दिन प्रभु यीशु मारे गए। करीब दोपहर 3 बजे के आसपास उन्होंने अपने प्राण त्यागे। सुबह से वे क्रूस पर लटके रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज उस पर गौर करेंगे। आइए उससे पहले एक छोटी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु होने दें कि एक बार फिर से खुली आंखों के साथ, खुले हुए मन के साथ आपके क्रूस पर, आपके वचनों पर गहराई से मनन करने का अनुग्रह हमें दें। हम ना केवल वचनों को सुनने वाले बने, बल्कि उसके अनुसार आपके गवाह होकर जीने का मन हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बीते दिनों में हमने मनन किया दोपहर करीब 3 बजे के आसपास। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब सब कुछ पूरा हुआ, और फिर हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं कहते हुए प्राण त्याग देते हैं। वचन में देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसकी 38वीं आयत। इन बातों के बाद अरमतिया का यूसुफ, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ ले जाऊं। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर यीशु की लोथ को ले गया। फिर निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। उन्होंने यीशु को उसी में रखा। इस समय तक यहूदियों के डर से अरमतिया का जो यूसुफ था, वैसे ही अनंत जीवन का भागी होने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूछने वाला निकोदेमुस। दोबारा जन्म लेना होगा प्रभु कहते हैं, और उस बात पर वो विश्वास भी करता है। अब जब उन्हें पता चलता है कि प्रभु यीशु की मृत्यु क्रूस पर हो चुकी है, अब छुपे रहे बिना या डरे बिना, मरकुस रचित सुसमाचार में इस बात का जिक्र है। 15 का 43 देखिए। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया। आखिरी भाग देखिए। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु के शव को मांगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उनके उद्धार को, उनके बलिदान को, उनकी मृत्यु को हमने जान जरूर लिया है, लेकिन क्या हम खुलकर, निडर होकर प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं? आज कितने लोग ऐसे हैं जो पाप से मुंह फेरते हैं? कितने ऐसे हैं जो अपने आप को पाप से छुपाते हैं? लोग अपने आप को प्रभु से छुपाते हैं पर पाप के करीब ले जाते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य रहस्यमय नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उनका क्रूसीकरण कोई रहस्य नहीं है। उनके विषय में कुछ भी ऐसा नहीं जो रहस्यमय है। सब कुछ खुला है, पवित्र वचन में लिखा गया है। तब तक अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस दोनों रहस्यमय थे, पर अब वे बाहर निकल कर आ रहे हैं। यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर से उतारते हैं और यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार उनके शरीर में सुगंध द्रव्य लगाकर कफन में लपेटा, और यूसुफ उसे अपनी कब्र में, समझ रहे हैं, यूसुफ ने जो कब्र अपने लिए खुदवाई थी उसमें उन्हें रखा। वहां मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम आकर के देखते हैं। बाकी के तमाम शिष्य इस शनिवार को कहां थे नहीं पता। शायद वे काफी निराश और हताश थे। अरे, जिन पर हमने भरोसा किया, हम अपना सब कुछ छोड़ करके इनके पीछे आए और अब यही नहीं रहे, हम कहां जाएंगे? अब हमारा क्या होगा? बिना प्रभु यीशु के, बिना हमारे गुरु के हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे?
कैसे अब हम इस निंदा का, अपमान का सामना करें? मानो एकदम स्थिर हो गए हों। दरवाजा बंद करके घर के भीतर ही वे लोग रह गए। उतना ही नहीं, मानो पूरा यरूशलेम थम सा गया हो। अरे, हमें तो लग रहा था यीशु क्रूस से उतर आएंगे, एक अचंभे कार्य को हम लोग देखेंगे। ये क्या हो गया? एकदम विपरीत हो गया। ये कैसे हुआ? उनसे चंगाई पाए हुए लोग, उनके शिष्य, सब लोग एकदम भयभीत हो गए थे। लेकिन निकोदेमुस और यूसुफ निकल के आते हैं और शुक्रवार को ही उन्हें कब्र में रखते हैं। पूरे शनिवार भर क्या हुआ इस विषय बाइबल कुछ भी नहीं बताता है। फरीसियों और शास्त्रियों के विषय भी वहां ज्यादा कुछ भी नहीं कहा गया। वे जो चाहते थे उन्होंने हासिल तो कर लिया, लेकिन शायद उनका विवेक यह गंवारा नहीं कर रहा था। पिलातुस भी शायद इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। अरे, तू तो न्यायाधीश है, लेकिन तूने अन्याय किया। तूने अन्याय किया है कहकर उसका ज़मीर गवारा ही नहीं कर रहा। जानते हैं इतिहास पिलातुस के विषय क्या कहता है? कहते हैं पिलातुस रोज हाथ धोया करता था। यीशु के लहू का दोष मुझ पर ना आए, यीशु के लहू का दोष मुझ पर ना आए, इसी गिल्टी कॉन्शियस में अंततः उसने आत्महत्या कर ली, इतिहास कहता है। तमाम शिष्य निराश हैं, हताश हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। अगर बात करना भी है तो क्या बात करें? तसल्ली का कोई रास्ता नहीं। एक असमंजस भरी स्थिति है यहां। कई बार हमारी जिंदगियों में भी हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्या कहीं आज आप भी तो ऐसी असमंजस भरी स्थिति में नहीं? प्रभु पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्या संदेह कर रहे हैं? अगर वाकई में प्रभु हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सवाल कर रहे हैं। मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया, क्या ऐसा है? प्रभु भी मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे कहकर घबरा रहे हैं। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते। वे जो स्त्रियां थीं, प्रभु पर विश्वास करती थीं, उनके अंदर प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन दिन भर वे भी रोती ही रहीं, हम देख सकते हैं। अगर हमारे परिवारों में या घर में एक अकस्मात मौत हो जाए तो वह असहनीय होता है। हाउ कैन वी इवन डाइजेस्ट दैट? हम कैसे उससे समझौता करें? मेरी मां का अचानक देहांत हो गया, अचानक से मेरे पिता चल बसे, मेरा इकलौता बेटा जिससे मैं काफी प्रेम करता था अचानक मर गया। काफी असमंजस भरी अस्पष्ट स्थिति सामने आ जाती है। यीशु मरे नहीं हैं, सबकी तरह उनका शरीर गल नहीं गया, वे अमर हैं, उन्होंने साबित किया। आपके तमाम सवालों का जवाब प्रभु के पास है। अगर विश्वास नहीं है तो मुंह बंद करके रहना हमें सीखना चाहिए। मुंह खोलने से अविश्वास की बातें निकलेंगी, इसलिए जब चीजें आपकी समझ में नहीं आती उस दौरान चुप रहकर प्रभु पर आश्रित रहना सीखें। शायद ये तमाम शिष्य यहां पर प्रभु ने जो कुछ कहा था उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। शायद हां, मेरे तुमसे दूर जाने का समय निकट आ गया है, प्रभु ने कहा था ना। यह तुम्हारे लिए तोड़ा गया मेरा शरीर है, प्रभु ने कहा था ना। यह तुम्हारे लिए बहाया गया नई वाचा में मेरा लहू है, कहकर प्रभु ने दाखरस दिया था ना। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, पहले ही उन्होंने हमें बताया था ना। अगर तुम्हें उस स्वर्ग का भागी होना है तो अपने आप को बालक के समान बनाना होगा, प्रभु ने बताया था ना। मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए एक भवन तैयार करूं और दोबारा तुम्हें ले जाने के लिए वापस आऊंगा कि तुम मेरे साथ रहो, प्रभु ने कहा था ना। तमाम बातों को वे रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा। शायद प्रभु ने ये तमाम बातें ऐसे ही कही हैं, लेकिन जो प्रभु ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। पुराने नियम की एक एक भविष्यवाणी का पूरा होना क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान में हम पूरा होते देखते हैं। हम जानते हैं कि कल ईस्टर है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ।
अभी भी वे मृत्यु की नींद में सोए हुए नहीं, लेकिन पुनरुत्थित हुए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वे आज हमारे बीच निवास करते हैं। हम निरंतर उनका एहसास कर सकते हैं। उनके दोबारा आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसी विश्वास में हम जी रहे हैं। लेकिन उन दिनों में उन शिष्यों के लिए, यरूशलेम वासियों के लिए यह विषय उतना अधिक स्पष्ट नहीं हुआ था। जो भी हो, उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया और जैसा प्रभु ने कहा था, उन्होंने मृत्यु पर जय पाई और आज जीवित हैं। वे अब क्रूस पर नहीं हैं। अरे गुड फ्राइडे है, दुख का दिन है, इसीलिए हमें रोना है। कल ईस्टर है, पुनरुत्थान का दिन, इसीलिए हमें आनंद करना है। खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, ऐसा सोचते हैं तो यह अज्ञानता है। हमारे प्रभु आज, कल और युगानुयुग एक से हैं। वे हमारे साथ, हमारे लिए मारे गए। वचन हमें बताता है क्योंकि हम उनके साथ मारे गए, इसलिए हम उनके साथ जीवित भी रहेंगे। उनके मृत्यु के अनुभव का मैं एहसास करना चाहता हूं। उनके दुख में मैं भी भागी होना चाहता हूं, जिस प्रकार पौलुस ने उन दिनों में कहा। इसी विचार के साथ आज संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु जीवित हैं। हमारे प्रभु ने मृत्यु पर जय पाई है, पाताल पर जय पाई है, शैतान पर जय पाई है। सब कुछ उनके पैरों तले किया गया है। वे सबके अधिकारी हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ें। अगर आज आपके जीवन में सवाल है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हुआ, उनकी मृत्यु क्यों हुई, वे मुझे क्यों छोड़ गए, हमने तो कुछ और सोचा था, लेकिन हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अगर ऐसे सवाल आपके जीवन में हैं, याद रखें अंधेरे के बाद उजाला होता है। याद रखें रात के बाद सुबह होती है। दुखों के बाद सुख का समय आएगा। विश्वास करें। एक अध्याय दूसरे नए अध्याय की शुरुआत है, यह विश्वास करें। यीशु मसीह अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा अतीत को बदल देते हैं, पुनरुत्थान को, एक नएपन को सामने लाते हैं। जो कोई मसीह यीशु में है वे एक नई सृष्टि हैं। पुराना सब कुछ बीत गया और देखो सब कुछ नया हो गया। यीशु मसीह जीवित हैं। अंत तक अगर हम यह विश्वास करने पाए, वे मरे हुए नहीं हैं, इस बात पर अगर हम विश्वास करने पाए, मेरे प्रभु दोबारा वापस आएंगे और मुझे अपने राज्य का भागी बनाएंगे, इसी आशा और प्रत्याशा के साथ उन्हें महिमित करने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, इस गुड फ्राइडे ईस्टर के दौरान जब हम आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन कर रहे हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तमाम सुसमाचारों में आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय जब हम पढ़ रहे हैं, प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, अपने प्राणों का बलिदान दिया। आपने मृत्यु को सहा ताकि मृत्यु ही से आप मृत्यु पर जयवंत होने पाए। प्रभु, इन तमाम बातों पर विश्वास करने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, आप में जीवन है, अनंत जीवन है। हमें अनंत जीवन देने के लिए ही आपने मृत्यु को सह लिया, मृत्यु के डंक को आपने तोड़ दिया। इन बातों पर विश्वास करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर होती रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपना नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट्स में जरूर डालें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।